Hello student, we are back with the next video of class 11th biology, chapter 7th structural organization in animals। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में। सी स्टूडेंट, एनिमल्स के अंदर 4 टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। देर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ फाउंड इनसाइड द एनिमल्स। कौन कौन से होते हैं? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू कि कनेक्टिव टिश्यूज़ एनिमल्स की बॉडी में कहाँ मिलते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं इसके, कितने टाइप्स के होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़। दिस ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़। एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ आर द मोस्ट अबेंडेंट, सबसे ज़्यादा अबेंडेंट है। किसके टर्म्स में बात कर रहे हैं हम? बाकी जो टिश्यूज़ है उससे भी ज़्यादा अबेंडेंट है। एपिथेलियल या फिर हम बोल रहे हैं न्यूरल या फिर हम बोल रहे हैं मस्कुलर, उनसे भी ज़्यादा अगर अबेंडेंसी की बात करें तो सबसे ज़्यादा अबेंडेंट कौन से टिश्यूज़ होते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज़। अब आपको ये तो पर्टिकुलरली पता है, हम जब भी टिश्यू टर्म यूज़ करते हैं तो टिश्यूज़ आर द एग्रीगेशन ऑफ सेल्स। जब सेल्स कंबाइन होते हैं दे विल फॉर्म द टिश्यूज़, ये आपको ध्यान रखना है। एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ द कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, और डिस्ट्रीब्यूशन भी इसका आपको मिलेगा पूरी बॉडी के अंदर। पूरी बॉडी में हर जगह आपको कनेक्टिव टिश्यूज़ मिलते हैं एनिमल बॉडी के अंदर। अभी हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यूज़। अब हम नाम देखें, कनेक्टिव, कनेक्ट कर रहा है। कनेक्टिव टिश्यूज इसका नाम क्यों रखा? बिकॉज ऑफ स्पेशल फंक्शन, क्योंकि इसके पास में क्या है? स्पेशल फंक्शन है। कौन कौन से स्पेशल फंक्शन हैं? जैसे लिंकिंग, सपोर्टिंग अदर टिश्यूज, ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। लिंकिंग मतलब क्या कर रहा है? जॉइन करने का काम कर रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझते हैं, टेंडन की बात करें या फिर हम लिगामेंट की बात करें, इस डायग्राम में आपको बता रखा है। तो टेंडन एक कनेक्टिव टिश्यू है, लिगामेंट भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो टेंडन का काम क्या है? स्केलेटल मसल से बोन को अटैच करना। जो स्केलेटल मसल्स आपकी बॉडी के अंदर होती है उससे बोन्स अटैच होती है, तो बोन्स को बाइंड कौन करता है? टेंडन बाइंड करता है। या फिर हम कह सकते हैं आपकी जो बोन्स हैं, एक बोन जो है वो दूसरे बोन से लिंक्ड रहती है, तो इन बोन्स को आपस में जॉइन कौन कर रहा है? लिगामेंट जॉइन कर रहा है। तो जॉइन करने की प्रॉपर्टी या फिर एक दूसरे से लिंक करने की प्रॉपर्टी जो होती है, उसी के कारण इसका नाम दिया गया है कनेक्टिव टिश्यूज़। या फिर आपको बता रखा है सपोर्टिंग अदर टिश्यूज़, ये दूसरे टिश्यूज़ को भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे एपिथेलियल टिश्यूज़, एपिथेलियल टिश्यूज़ को सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है? कनेक्टिव टिश्यू। इस वजह से इसका नाम दिया गया है कनेक्टिव टिश्यू। दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड टाइप विच इंक्लूड कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड। ये सारे आपको एग्जाम्पल्स बता रखे कनेक्टिव टिश्यूज़ की। कार्टिलेज, बोन, एडिपोज, ब्लड, ये सब किसके टाइप से? ये कनेक्टिव टिश्यू के ही टाइप से। इन सभी को हम डिटेल में देखेंगे अभी। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, सारे कनेक्टिव टिश्यूज़, बट किसका एक्सेप्शन बात कर रहे हैं? ब्लड। ब्लड की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम। द सेल्स सिक्रीट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। सी, मैंने आपको बोला यहाँ पे हम कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं, तो टिश्यू इज़ द एग्रीगेशन ऑफ सेल, मतलब ये टिश्यूज़ किससे मिलके बने हैं? सेल से मिलके बने हैं। तो अगर हम कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स की बात करें तो सारे ही सेल्स क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलाजन और इलास्टिन। मतलब नॉर्मली ये सेल्स कुछ सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? फाइबर्स। उन फाइबर्स को भी हमने स्पेशल नाम दे दिया कोलाजन और इलास्टिन। ये सारे सेल्स रिलीज़ करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ रिलीज़ करते हैं फाइबर्स एक्सेप्ट ब्लड। ब्लड ऐसा नहीं करता है, ब्लड में ऐसी कोई फाइबर्स वगैरह रिलीज़ नहीं होते हैं। अब हम ये जो फाइबर्स की बात कर रहे हैं, एक्चुअली इनका फंक्शन क्या है? ये फाइबर्स क्या काम कर रहे हैं उन सेल्स के अंदर, वो देखते हैं हम। द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यूज़। ये फाइबर्स मेनली क्या करते हैं? स्ट्रेंथ या फिर इलास्टिसिटी, कितनी इलास्टिसिटी प्रेजेंट है, या फिर फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब चीज़ें क्या करते हैं? उस टिश्यू को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द सेल्स ऑल्सो सिक्रीट मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड। सी, आपको ये ध्यान रखना है, अभी हम बात कर रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो सेल्स है, अभी हमने सबसे पहले देखा क्या रिलीज़ कर रहे हैं? फाइबर्स रिलीज़ कर रहे हैं, जिनका हमने स्पेसिफिकली नाम दिया कोलाजन और इलास्टिन। उसी के साथ साथ जो ये सेल्स है कुछ रिलीज़ करते हैं मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड।
मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड मतलब ही कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेक्राइड मतलब जिसमें बहुत सारी मोनोमर यूनिट जॉइन हैं, ये बोल सकते हैं। विच एक्यूमुलेट बिटवीन द सेल, जो सेल्स के बीच में क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। एंड फाइबर एक्ट एज ग्राउंड सब्सटेंस और मैट्रिक्स, और फाइबर किसकी तरह एक्ट करता है, मैट्रिक्स की तरह एक्ट करता है। मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं, जो नॉन लिविंग सब्सटेंस है किसी भी टिश्यूज़ के बीच में प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। तो वो मैट्रिक्स की तरह कौन काम कर रहा है, फाइबर्स काम कर रहे हैं, और इन्हीं के बीच में क्या जमा हो जाते हैं, एक्यूमुलेशन हो जाता है किसका, पॉलीसेक्राइड का। ये पॉलीसेक्राइड भी कौन रिलीज़ कर रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़। सी ओवरऑल यहाँ पे मैं आपको एक समरी बता देती हूँ कि हमने यहाँ पे क्या देखा है। कनेक्टिव टिश्यू जो है, कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स है वो पर्टिकुलर रिलीज़ करते हैं कुछ सब्सटेंस जिसे हम कहते हैं फाइबर्स। फाइबर्स में भी वो क्या रिलीज़ करते हैं, कोलाजन और इलास्टिन। उसी के साथ साथ वो सेल्स रिलीज़ करते हैं मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड, और ये पॉलीसेक्राइड कहाँ पे जमा हो जाते हैं, दे विल एक्यूमुलेट बिटवीन द सेल्स, और जो फाइबर्स रिलीज़ हुए हैं वो एक्ट करेंगे मैट्रिक्स की तरह। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आपको बता रखा है कनेक्टिव टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। इन सभी टिश्यूज़ के बारे में हम अभी डिटेल में देखेंगे। कनेक्टिव टिश्यू 3 टाइप के हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। वी विल स्टार्ट विद द लूज कनेक्टिव टिश्यू। अगर लूज कनेक्टिव टिश्यू की हम बात करते हैं तो लूज कनेक्टिव टिश्यू इज़ ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से हैं, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। इसे हम एनसीईआरटी के थ्रू अच्छे से समझते हैं। सी अभी मैंने आपको क्या बताया है कि लूज कनेक्टिव टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू, उसी की बात कर रहे हैं हम। लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज्ड। सी हम किसकी बात कर रहे हैं, टिश्यूज़ की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो सेल्स होते हैं या फाइबर्स जो होते हैं, फाइबर्स कौन रिलीज़ कर रहे हैं, ये सेल्स रिलीज़ कर रहे हैं, लूजली अरेंज्ड होते हैं, तभी हमने इसको क्या कहा, लूज कनेक्टिव टिश्यू कहा है। अरेंज्ड इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस, ग्राउंड सब्सटेंस या फिर हम किसकी बात कर रहे हैं, मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बता रखा है एरियोलर टिश्यू, ये इसी का टाइप है, किसका, लूज कनेक्टिव टिश्यू का। अब जो एरियोलर टिश्यू रहता है प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, स्किन के बिलो प्रेजेंट रहता है, नीचे प्रेजेंट रहता है। ऑफन इट सर्व एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क, मैंने आपको पहले ही बताया था ये क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है अदर टिश्यूज़ को। कौन से अदर टिश्यूज़, फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, ये एपिथेलियम को क्या कर रहा है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है ताकि एपिथेलियम टिश्यूज़ अरेंज हो सके, या फिर एपिथेलियम टिश्यूज़ को सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये। इट कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट, अब क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, सेल्स दैट प्रोड्यूस एंड सिक्रीट फाइबर्स। सी हमने क्या बोला है, कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, और वो सेल्स क्या कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं फाइबर्स को। तो उन पर्टिकुलरली सेल्स को हमने क्या बोल दिया, फाइब्रोब्लास्ट, सेल्स दैट प्रोड्यूस एंड सिक्रीट फाइबर्स। ये आपको डायग्राम बता रखा है, किसका, एरियोलर टिश्यूज़ का। इस एरियोलर टिश्यूज़ में आपको फाइब्रोब्लास्ट मेंशन कर रखा है कि फाइब्रोब्लास्ट क्या है, ऐसे सेल्स जो क्या कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं या फिर प्रोड्यूस कर रहे हैं फाइबर्स को। मैक्रोफेज एंड मास्ट सेल्स, इम्यून सिस्टम को जो स्ट्रॉन्ग करते हैं उन्हें पर्टिकुलरली हम इस तरह के सेल्स बोला जाता है, मैक्रोफेज बोला जाता है, या फिर मास्ट सेल्स जो आपके इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एडिपोज टिश्यू, ये भी किसका टाइप है, लूज कनेक्टेड टिश्यू का टाइप है। ये आपको डायग्राम बता रखा है एडिपोज टिश्यू का। इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन, ये भी कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं एपिथेलियम टिश्यू। और हमने ये देखा है कि एपिथेलियम टिश्यूज़ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्किन में, कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। नेक्स्ट देखते हैं, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज़ आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट, सबसे ज़्यादा स्पेशलाइज किस में होते हैं, ये जो एडिपोज टिश्यू है, दे विल स्टोर द फैट, आपकी बॉडी के अंदर जो फैट जमा हो जाता है वो मेनली किस टिश्यूज़ में होता है, एडिपोज टिश्यूज़ में ही एक्यूमुलेट होता है। द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर कन्वर्टेड इनटू फैट, आपने फूड खाया है, आपकी जो बॉडी है उस फूड में से बहुत सारी एनर्जी क्या कर लेगी, कंज्यूम कर लेगी, बहुत सारी एनर्जी यूज़ कर लेगी, बट जो एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स है जो आपकी बॉडी यूज़ नहीं
कर रही है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फैट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और फैट के अंदर कन्वर्ट होके पर्टिकुलरली इन टिश्यूज़ के अंदर क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। ये आपको बता रखा है यहाँ पे एडिपोज टिश्यू, इस एडिपोज टिश्यूज़ में आपको बता रखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस बता रखा है, फैट स्टोरेज एरिया। इसी एरिया में पर्टिकुलरली क्या स्टोर हो जाता है, फैट स्टोर हो जाता है। फैट क्या है, वो एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट है जो आपकी बॉडी यूज़ नहीं कर रही है इमीडिएटली, जैसे ही आप उसे कंज्यूम कर रहे हो। नेक्स्ट है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अभी हमने देखा था लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में। लूज कनेक्टिव टिश्यू आर ऑफ 2 टाइप्स, एडिपोज टिश्यू एंड एरियुलर टिश्यू। अब हम देख रहे हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये भी 2 टाइप के होते हैं, डेंस रेगुलर टिश्यू एंड डेंस इरेगुलर टिश्यूज़। इन्हें हम डिटेल में समझते हैं। फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जो फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, तभी हमने इसका नाम क्या दिया, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसके पहले हम पढ़ चुके लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें जो फाइबर्स वगैरह हैं बहुत ज़्यादा लूजली अरेंज्ड थे। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। ये 2 टाइप के हैं, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। किसके बेसिस पे बोल रहे हैं हम ये 2 टाइप के, ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स जो है किस तरह से ओरिएंटेड है, किस तरह से जमे हुए हैं इन टिश्यूज़ के अंदर, शो ए रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न। कुछ में रेगुलर पैटर्न दिखता है आपको, कुछ में इरेगुलर पैटर्न दिखता है। जैसे आप इस डायग्राम में देखें तो आपको एक रेगुलर पैटर्न दिख रहा है जिस तरह से फाइबर अरेंज्ड है, बट आप यही इस डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पे आपको फाइबर्स क्या दिख रहे हैं, किसी भी तरह से अरेंज्ड है। तो ये एक रेगुलर पैटर्न में है इस डायग्राम में, और यहाँ पे हम इस डायग्राम में क्या देख रहे हैं, इरेगुलर पैटर्न। इसी के बेसिस पे हम 2 टाइप के डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ की बात करते हैं, आर कॉल्ड डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर टिश्यूज़। सबसे पहले हम देख रहे हैं डेंस रेगुलर टिश्यू कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या होते हैं। In the dense regular connective tissue, the collagen fibers are present in rows. किस में प्रेजेंट होते हैं, रोज में प्रेजेंट होते हैं। Between many parallel bundles of fibers, पैरेलली अरेंज होते हैं ये सारे जो कोलाजन फाइबर्स है। आपको डायग्राम में विजिबल भी होगा कि सारे जो कोलाजन फाइबर्स है वो कैसे हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। इनमें 2 एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलते हैं। किसकी बात कर रही हूँ मैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। पहला एग्जाम्पल है टेंडन। टेंडन का क्या काम होता है, विच अटैच स्केलेटल मसल टू बोन्स। आपकी जो स्केलेटल मसल्स होती है बॉडी के अंदर वो किससे कनेक्ट कर रहे हैं, बोन से कनेक्ट कर रहे हैं। और यही लिगामेंट क्या है, एक और टाइप का ये टिश्यू है, विच अटैच वन बोन टू अनदर बोन। एक बोन को दूसरे बोन से ज्वाइन करने का काम किसका है, लिगामेंट का है। जैसे मैंने आपको इस डायग्राम के अंदर बताया था कि यहाँ पे जो टेंडेंस है इसका काम क्या है, इट बाइंड्स मसल टू बोन। जो आपकी स्केलेटन मसल है ये किससे कंबाइन हो रही है, बोन से कंबाइन हो रही है। और यही लिगामेंट है, लिगामेंट का काम क्या है, एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करने का। नेक्स्ट देख रहे हैं हम, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, डेंस रेगुलर टिश्यूज़ के एग्जाम्पल्स हैं। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ हैज़ फाइब्रोब्लास्ट। जो इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, मोस्टली कोलाजन, दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली। यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही डिफरेंट अरेंजमेंट रहता है, कोई रेगुलर पैटर्न आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन। ये भी कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, स्किन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ओवरऑल मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, डेंस कनेक्टिव टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, डेंस रेगुलर टिश्यू, डेंस इरेगुलर टिश्यू। रेगुलर टिश्यूज़ में आपको एक रेगुलर पैटर्न दिखेगा और यही इरेगुलर में कोई एक पैटर्न नहीं विजिबल होगा। जो रेगुलर टिश्यूज़ होते हैं इनके 2 टाइप होते हैं, दैट इज़ टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। टेंडन क्या करता है, स्केलेटल मसल्स को बोन से ज्वाइन करता है, और यही लिगामेंट जो है एक बोन से दूसरे बोन को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। Thanks for watching and don't forget to like, share and subscribe.